किसानों और सरकार के बीच में चौथे दौर की बातचीत हुई और उसके बाद में सरकार के 3 मंत्रियों ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया। 3 दाल की फसलें और उसके साथ में मक्का और कपास की फसलों पर सरकार 5 साल के लिए एमएसपी देने के लिए तैयार थी। लेकिन इस वक्त में जो खबर आ रही है, बड़ी खबर, एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ गुरनाम सिंह चड़ूनी, हरियाणा के किसान नेता, बड़े किसान नेता हरियाणा के, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि अगर एमएसपी केवल पंजाब के किसानों को दी गई तो हरियाणा का किसान भी उठ खड़ा होगा और हरियाणा का किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पर दिल्ली कूच करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और एक तरह से सरकार को झटका लगा है और ये महज 24 घंटे के अंदर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे पहले कल शाम 8 बजे सरकार के तरफ से केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय वो चंडीगढ़ पहुंचे। करीब 4 घंटे की बातचीत चली और बातचीत के बाद में जब किसान नेताओं से मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद जब तीनों मंत्री बाहर निकल करके सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम फसलों के ऊपर एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फसल जो होंगी वो गेहूं और सरसों नहीं होंगी, बल्कि मक्का, कपास और दाल की 3 किस्म की फसलें, उड़द की दाल और अरहर की दाल, और ये फसलें जो हैं वो उन पर एमएसपी देने के लिए सरकार 5 साल के लिए तैयार हो गई। सरकार ने कहा कि पंजाब के अंदर वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसलिए आप दूसरी फसलें उगाइए। तो सरकार एक प्रपोजल लेकर के आई और आज का दिन बातचीत का जो है वो दिन था। लेकिन आज बातचीत में जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि एसकेएम ने सरकार के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ कई बड़ी खबर आज निकल करके सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में 2 किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तो क्या अब जो किसान आंदोलन का सेंटर बिंदु है वो पंजाब की बजाय अब हरियाणा में शिफ्ट हो जाएगा? गुरनाम सिंह चड़ूनी, किसान नेता हरियाणा के, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, अपने किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए वो क्यों लड़ नहीं रहे हैं? और अगर वो सोचते हैं कि केवल पंजाब के किसानों ने प्रोटेस्ट किया और पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल जाएगी, तो ऐसे में वो गलत सोच रहे हैं। हरियाणा का किसान भी उठ खड़ा होगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से इस बात को कहा गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, ये सरकार के लिए चिंता पैदा कर सकते हैं, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी अभी तक इस आंदोलन के अंदर हिस्सा नहीं थे, बाहर से समर्थन कर रहे थे लेकिन वो हिस्सा नहीं थे। लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से ये कहा जाना, और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर हरियाणा से और निकल करके सामने आई, जहां पर 2 किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। 2 बड़े किसान नेता हरियाणा के अंदर, वो आज एक गांव में पंचायत कर रहे थे, गांव में बैठक में हिस्सा ले रहे थे और वहीं से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब के भी कई और जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। सरकार ने पुराने कानून का हवाला दिया है। तो कई बड़ी खबरें आज निकल करके सामने आई और आज का दिन बहुत खास है, बहुत अहम है। और अब देखना यह है कि सरकार ने जो गेंद किसानों के पाले में फेंकी थी, वो गेंद अब किसानों ने उल्टे सरकार के पाले में फेंक दी है। एसकेएम ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार अब क्या प्रपोजल लेकर के आती है। और सरकार के पास में कुल मिलाकर के कल का दिन है, आज का दिन वो किसानों के पास में था। किसान नेताओं ने बातचीत की, बातचीत जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई, मामला जो है वो अटक गया और सीधे तौर पर ये कहा गया कि ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तो ये खबर जो निकल करके सामने आई, ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। और इसके बाद में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज ही खनौरी बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे किसान नेता की जान चली गई। एक दूसरा, माफ कीजिए, जो किसान था वो उसकी जान चली गई। तो ये एक तरह से किसानों के इस आंदोलन को लेकर के वही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो पिछली बार हुआ था। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीकेयू की तरफ से कहा गया है कि वो टोल फ्री कराएंगे। इसका मतलब ये है कि पुरानी तरकीब किसान नेता जो है वो अपना रहे हैं। तो ये खबर जो निकल करके सामने आ रही है, एक खबर ये भी निकल करके सामने आई है आज ही, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसानों ने कहा है कि एनडीए के सांसदों के, नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी सांसद हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू होगा। पंजाब में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर पक्का मोर्चा लगेगा। तो कई बड़ी खबरें जो है वो निकल करके सामने आई। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, एक दुखद खबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। किसान मंजीत सिंह की आज खनौरी बॉर्डर पर मौत हो गई। किसान आंदोलन में यह दूसरी मौत है। मंजीत सिंह बीकेयू क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। वो पंजाब के पटियाला के कांगथला गांव से थे।
तो ये दूसरे किसान की इसमें मौत हुई है। और पीयूष गोयल ने जो बात कही थी, एक बार मैं फिर से पहले उसको दोहरा दूँ, फिर उसके बाद में आज की जो डेवलपमेंट है फिर मैं आपको बता दूंगा। पीयूष गोयल ने कल कहा कि सरकार की सहकारी संस्थाएं उन किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर करेगा जो फसल विविधीकरण को अपनाएंगे, यानी बदल करके खेती करेंगे। जिस तरह से एक पारंपरिक तरीके से किसान खेती करते रहे पंजाब में, जिसमें चावल की खेती खूब होती है, जिसमें गेहूं की खेती खूब होती है, तो सरकार कह रही है कि वाटर लेवल जो है पंजाब का नीचे जा रहा है, आप जो है वो दूसरी फसलें उगाइए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये 5 साल के लिए होगा। हम 5 साल के लिए इसमें फसलें हैं, कपास है, दाल की फसलें हैं, जिन पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी है। हमने यह प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया है, वो चर्चा कर सकते हैं और सुबह तक हमें जवाब दे सकते हैं। हम आने वाले दिनों में किसान नेताओं के साथ में अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। तो पीयूष गोयल की तरफ से इस बात को कहा गया, लेकिन ये बात अब जो निकल करके सामने आ रही है वो खबर यही बता रही है कि ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई और किसानों ने सरकार के एक प्रपोजल को जो है वो एक तरह से रिजेक्ट करने का काम किया है। इस बैठक के अंदर किसानों और केंद्रीय मंत्री के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। सरकार ने अपना एक प्रस्ताव दिया, वो जो विरोध कर रहे किसानों को, किसान यूनियन की सभी मांगों को समाधान नहीं करता है। किसान नेता अपनी मीटिंग के अंदर इस पर निर्णय लेंगे। तो किसान नेता जो है वो अपनी मीटिंग में निर्णय लेंगे, ये कहा जा रहा है। वहीं पर एक बड़ी खबर मैं आपको हरियाणा से बता दूं, और हरियाणा से जो बड़ी खबर इस वक्त में आ रही है वो खबर जो है वो चौंकाने वाली है। हरियाणा में पुलिस ने किसान नेता सुरेश कोठ और रवि आजाद उन दोनों को हिसार के खेरी चोपटा गांव से किसानों की बैठक से हिरासत में ले लिया। ये दोनों नेता वो हैं जो एसकेएम से जुड़े हुए थे और पिछले आंदोलन में पुरजोर तरीके से टीकरी बॉर्डर के मोर्चे को संभालते रहे। यानी रोहतक, बहादुरगढ़ और झज्जर, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसानों को मोबिलाइज करने का काम, किसानों को आगे बढ़ाने का काम ये दोनों नेता करते रहे। और जो किसानों के और जत्थेबंदी है जो हरियाणा के अंदर, उनमें से 2 नेता थे ये। इन दोनों को आज हिरासत में ले लिया गया है। बीकेयू एकता उग्रान के नेताओं ने घोषणा की है कि वो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के पैतृक घर के पास में पक्का मोर्चा लगाएंगे और जब तक कि सरकार उनकी मांगों पर विचार, उनकी मांगों जो है स्वीकार नहीं कर लेती है। तो ये बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है। सुनील जाखड़ जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो वरिष्ठ नेता, लेकिन बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, माफ़ कीजिए, बीजेपी ने उनको पंजाब का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब किसानों ने कहा है कि उनके घर के बाहर हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। अभी भी उनके घर के बाहर लंगर और किसानों का विरोध चल रहा है, लेकिन अब पक्के मोर्चे की बात हो गई है। एसकेएम की तरफ से बलबीर सिंह राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में सभी टोल प्लाजा 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुफ्त किए जाएंगे। तो ये किसानों ने एक तरकीब निकाली है। जिस तरह से पिछले किसान आंदोलन में हमने देखा कि किसानों ने कहा कि अगर आपको हमारे आंदोलन की वजह से जो पुलिस ने सड़कें बंद की है, सड़कें जाम की है और आपको घूम करके आना पड़ता है, ऐसे में आपका 200-300 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा लगता है, तो हम सारे टोल फ्री करा देंगे। और टोल फ्री कराने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका 200-300 रुपये जो पेट्रोल में ज़्यादा जा रहा है वो टोल से आपको बच जाएगा। तो ये किसान पुरानी तरकीब जो है वो लेकर के आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने घोषणा की है कि 21 फरवरी को सभी एनडीए सांसदों के घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी सांसद हैं उनके घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। एसकेएम ने यह कदम 2 दिसंबर 2021 को उनके साथ में किए गए समझौतों को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर के उठाया है। तो ये एक तरह से पिछली तरकीब जो पहले किसान आंदोलन में हुआ, वही किसान जो है वो दोहराने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था कि चाहे अंबाला के अंदर हो, चाहे और दूसरी जगह पर हो, चाहे अनिल विज हो, हरियाणा के जो गृह मंत्री, उनके घरों के बाहर जो है वो विरोध करने का तरीका जो है किसानों ने अपनाया। अंबाला में बीजेपी के विधायक के घर के बाहर गोबर की ट्रॉलियाँ वो खाली करने लग गए किसान। तो वही तरीका किसान जो दोबारा से अपना रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर ये है कि पंजाब के पटियाला, भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, इनके कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं 24 फरवरी तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा निलंबित कर दी गई हैं। और इसके लिए हैरानी की बात यह है कि 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग किया गया है। तो एक तरफ तो देखिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पुराने कानून, अंग्रेजों के ज़माने के कानून, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन 1885 का
कानून जो है वो लेकर के उसका हवाला देते हुए पंजाब के पटियाला, भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, इनके अंदर जो है वो इंटरनेट 24 फरवरी के लिए बंद कर दिया जाएगा। मतलब हम जैसे पत्रकारों के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये था कि शंभू बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूर जाकर के आप खबरें भेज पाते थे, 20 किलोमीटर के करीब जो है वो नेटवर्क आ जाता था, तब खबरें आप भेज पाते थे। लेकिन अब फतेहगढ़ साहिब, जो कि पटियाला और फतेहगढ़ साहिब का वो क्षेत्र आता है जहाँ पर शंभू बॉर्डर से जो है बाहर निकल कर हम लोग नेटवर्क से आप तक खबरें पहुँचाते थे, वहाँ पर भी इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 किलोमीटर की जगह हो सकता है कि 60-70 या 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो ऐसे में सोचिए कि खबरें जो है वो लोगों तक ना पहुंचाई जाए, क्या ये उसकी पूरी कवायद हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से हरियाणा में इस वक्त में चिंगारी लग रही है, तो ये सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि पंजाब के अंदर सरकार को कोई बहुत नुकसान वाली बात नहीं है। पंजाब में केवल और केवल इतनी बात है कि पंजाब में अगर नुकसान होगा तो 1 या 2 सीट का नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंजाब में अभी भी एक गुरदासपुर की सीट है, सन्नी देओल की सीट है जो बीजेपी के खाते में है। दूसरी चंडीगढ़ की सीट है, चंडीगढ़ में अनुपम खेर की पत्नी, केंद्र शासित प्रदेश है वैसे चंडीगढ़, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की सीट है, बीजेपी के सांसद है वहाँ से किरण खेर, वहाँ से अनुपम खेर की पत्नी वो सांसद है। तो ऐसे में पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर नफ़ा नुकसान जो है वो बीजेपी को नहीं होगा। अकाली दल से अभी गठबंधन नहीं हुआ है, और अकाली दल से गठबंधन भी इस किसान आंदोलन की वजह से रुक गया था। तो ऐसे में जो नुकसान होगा, जो बड़ा नुकसान होगा, वो हरियाणा में हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 की 10 सीटें वो बीजेपी के खाते में है। यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लड़के हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि सांसद रहे रोहतक से, और वो भी हार गए थे इस बार, उनको भी बीजेपी ने हरा दिया था। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर ये आंदोलन पीक करता है, अगर ये आंदोलन पंजाब की तरह से हरियाणा में भी तेजी पकड़ता है, तो उसके बाद में हरियाणा में जो नुकसान होगा, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, करनाल में, पानीपत, सोनीपत, फिर उसके बाद में रोहतक, हिसार और झज्जर, और उसके बाद में रेवाड़ी बॉर्डर पर भी, राजस्थान बॉर्डर पर भी जो है वो बैरिकेड लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो किसान अब राजस्थान से भी चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को राजनीतिक तौर पर जो हो सकता है वो हरियाणा में हो सकता है। 10 सीटें हैं, बीजेपी के लिए खोने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, और कांग्रेस के लिए सब कुछ पाना ही पाना है वहाँ पर। और ऐसे में अगर ये विरोध हरियाणा में होता है तो बीजेपी को वहाँ पर एक बड़ा झटका हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सिसोली में राकेश टिकैत, वो भी झंडा बुलंद कर दिया। राकेश टिकैत ने सिसोली के अंदर पंचायत की, और उस पंचायत में कहा कि अब सिसोली का ट्रैक्टर भी, सिसोली के किसान भी वो इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही एसकेएम की तरफ से कॉल दी जाएगी, एसकेएम की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलावा दिया जाएगा, तो उसके बाद में हम यहाँ से अपना जो किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ रवाना कर देंगे, और ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली चलेगा। और इसके बाद में बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि अगर पहला ट्रैक्टर चलेगा तो टिकैत परिवार का चलेगा, टिकैत का चलेगा, अगर पहली गोली लगेगी तो टिकैत को लगेगी, अगर पहली कुर्बानी किसी की होगी तो टिकैत परिवार की होगी। तो ये मजबूती के साथ में। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि राकेश टिकैत पर जिस तरह से लगातार सवाल उठते रहे, राकेश टिकैत पर जिस तरह से आरोप लगते रहे, बीजेपी से नज़दीकियों के जो आरोप लगते रहे, तो ऐसे में राकेश टिकैत जो है वो हो सकता है कि अपनी मजबूती दिखाने के लिए भी वो पुख्ता तौर पर जो है और तीखे विरोध के साथ में इसमें आगे बढ़ें। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद में सवाल ये है कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, जयंत चौधरी को अपने खाते में किया गया, तो बीजेपी को क्या वो सब कुछ जो है वो उसका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका बैकफायर जो है, उसका उल्टा जो है वो बैकफायर उसकी हो जाएगी, और बीजेपी को वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी नुकसान होगा। तो ये सारी बड़ी बातें हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के अब स्थिति ये है कि कल शाम को इस वक्त में चंडीगढ़ में बैठक चल रही थी, और आज शाम को 24 घंटे के बाद में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एसकेएम ने कहा है कि सरकार 5 फसलों के ऊपर हमें एमएसपी की बात कह रही है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया कि सरसों की फसल पर, बाजरे की फसल पर भी एमएसपी दीजिए। अगर पंजाब का किसान उठ करके आया और आप पंजाब के किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, तो हरियाणा का किसान भी उठ करके आ जाएगा फिर अपनी एमएसपी के लिए, फिर आप क्या करेंगे। और हरियाणा में सरसों की फसल और बाजरे की फसल वो प्रमुखता से होती है, आप उनको एमएसपी के दायरे में क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया, और इसका असर जो है वो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर इसका असर हो गया तो पुलिस के लिए इस वक्त में 64 कंपनियां करीब करीब तैनात हैं, जिसमें खनौरी का बॉर्डर है, जिसमें शंभू बॉर्डर है, और अलग अलग बॉर्डर हैं, जहां पर करीब करीब 64 कंपनियां तैनात हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है
कि ये 64 कंपनियां जो इस वक्त में तैनात हैं, और फिर हरियाणा में अगर आंदोलन उग्र हो जाता है, तेज हो जाता है, तो फिर अतिरिक्त फोर्स जो है वो बाहर से बुलानी पड़ेगी। और एक तरह से जो सरकार अभी तक हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार वो कहती रही कि आपको हरियाणा से होकर के नहीं जाने देंगे, आपको जाना है ट्रैक्टर लेकर के नहीं जाने देंगे, अगर आपको जाना है तो आप जो है वो ट्रेन के जरिए चले जाइए, ट्रेन के जरिए आप दिल्ली चले जाइए और वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट करिए, लेकिन ट्रैक्टर लेकर के नहीं चलने देंगे। लेकिन अगर ऐसे में एमएसपी की मांग को लेकर के हरियाणा का किसान खड़ा हो गया तो फिर उसके बाद में क्या होगा, सवाल ये है। तो कुल मिलाकर के जो 24 घंटे पहले सरकार के मंत्रियों ने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस को ब्रीफिंग करते हुए गेंद किसान नेताओं के पाले में डाली थी, अब वही गेंद किसानों ने वापस से सरकार के पाले में डाल दी है। अब कल का दिन बाकी है और कल के दिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार की तरफ से इस पर कोई बीच का मसौदा तैयार किया जाता है या कुछ और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाता है। जिस तरह से गेहूं को लेकर के, जिस तरह से सरसों बाजरे को लेकर के जो मांग उठ रही है, क्या उनको भी एमएसपी के दायरे में लाया जाता है, या अभी जो फसलें लेकर के आई है सरकार, मक्का की, कपास की, दाल की कुछ फसलें, तो उन्हीं को केवल रखती है सरकार। तो सवाल ये है, अब देखना दिलचस्प यही है कि कल क्या होता है। तो बहरहाल लगातार किसान आंदोलन पर मेरी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट यहाँ से निकल करके सामने आता है तुरंत मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।